महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में अजित पवार ने अल्पसंख्यक समुदाय को बड़ा आश्वासन दिया है। नमस्कार, मैं संयुक्ता देशमुख और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। इस घोषणा का महत्व और राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए ये रिपोर्ट तैयार की गई है। अजित पवार ने मंगलवार को जनसम्मान यात्रा के दौरान घोषणा की, एनसीपी ने पार्टी द्वारा लड़ी जाने वाली सीटों में से 10% सीटें अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को देने का फैसला किया है। ये घोषणा एनसीपी के हालिया लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद आई, जिसमें पार्टी के 4 में से 3 निर्वाचन क्षेत्रों में हार का सामना करना पड़ा था। अब ऐसे में फडणवीस ने वोट जिहाद वाला बयान दे दिया है। इस घोषणा का राजनीतिक संदर्भ उस समय से जुड़ा है जब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वोट जिहाद को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया था। फडणवीस ने कहा था कि महाराष्ट्र के 14 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट जिहाद हुआ, जिसके कारण भाजपा को नुकसान हुआ। उनके बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में अल्पसंख्यक समुदाय की भूमिका पर चर्चा को और तेज कर दिया है। भाजपा, एनसीपी, अजित पवार और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि अजित पवार ने कुछ महत्वपूर्ण मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। उन्होंने अणुशक्ति नगर, शिवाजी नगर, कागल, बांद्रा ईस्ट और कालवा मुंब्रा जैसे क्षेत्रों में मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की योजना बनाई है। अजित पवार ने फडणवीस के बयानों से परहेज करते हुए खुद को धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का समर्थक बताया है। उन्होंने घृणास्पद भाषणों और सांप्रदायिक राजनीति की आलोचना की और छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा फुले और बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों पर अपना विश्वास को दोहराया। पवार ने यह भी आश्वासन दिया कि एनसीपी वक्फ बोर्ड विधेयक के तहत मुसलमानों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि एनसीपी अल्पसंख्यक समुदाय के समर्थन को लेकर सक्रिय है और आगामी चुनाव में इसे भुनाने की कोशिश जरूर करेगी। महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव नवंबर-दिसंबर में संभवित है और अजित पवार के इस बड़े ऐलान का अल्पसंख्यक वोटों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। महायुति गठबंधन के भीतर सीटों का बंटवारा खासकर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में चुनावी समीकरणों को और जटिल बना सकता है। अजित पवार का अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को 10% सीटें देने का वादा महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनने जा रहा है, जबकि भाजपा और एनसीपी के बीच विचारधारात्मक टकराव स्पष्ट हो चुका है। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये मुद्दा कैसे चुनावी परिणामों को प्रभावित करता है। चुनावों से पहले राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और इन घोषणाओं का असर मतदाताओं पर सीधा पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक देखते रहिए हिंद वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।